बहसीयत कौम हम लोग बेहिसी के उस दर्जे पर फायज़ हो चुके हैं कि जब तक जुल्म हमारे घर का दरवाज़ा नहीं खटखटाता हमें किसी दूसरे की तकलीफ़ का अंदाज़ा ही नहीं होता। आज से चंद दिन कबल कराची में जो एक इंतहाई अफसोसनाक दिल खराश जो ट्रैफ़िक हादसा हमारे सामने आया, जिसकी कई सारी वीडियोज़ वायरल हैं इस वक्त। और वो एक ख़ातून जिसने नशे की हालत में अपने जो प्राडो गाड़ी है उससे कराची के 6 अफराद को कुचल दिया, और जिनमें एक ख़ातून और उसके वालिद साहब जो बुज़ुर्ग थे मौके पर जहाँ बहक हो गए, और जो 4 अफराद हैं वो शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल में मौजूद हैं। ये जो नताशा अली मोहम्मद, ये जो ख़ातून है, ये दानिश नामी एक जो साहब हैं उनकी अहलियाँ हैं, और जो दानिश साहब हैं वो एक बिज़नेस टाइकून हैं, एक बड़े आदमी हैं और बड़े असर व रसूख वाले आदमी हैं, और एनर्जी पावर लिमिटेड के वो चेयरमैन हैं। इसके अलावा भी कई सारी उनकी कंपनीज़ हैं जो चल रही हैं। बहरहाल ये जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, वाइट कलर की जो प्राडो थी BY0033 जिसका नंबर था, ये गाड़ी भी इसी जो एनर्जी पावर लिमिटेड इनकी जो कंपनी है उसके नाम के ऊपर रजिस्टर्ड है। अब ये औरत नशे की हालत में ड्राइव करती है और 6 अफराद को कुचल देती है। और सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ दे वाला जो मामला हमारे सामने देखने में आया वो ये था कि अफवाज पाकिस्तान की एक यूनिट है जो वहाँ पर पहुँचती है और इस औरत को बाहिफाजत निकाल लेती है वहाँ से। और इस औरत के जो हरकत हैं, जो इसकी जो कैफ़ियत हैं उस वक़्त, और जिस तरह ये पूरी जो मजमे के अंदर जिस तरह लोगों को देख रही है और जिस तरह ये इशारे कर रही है, यकीन करें ये पूरी पाकिस्तानी कौम के ऊपर जो है वो थप्पड़ रसीद कर रही है, और ये बता रही है सबको कि तुम लोग कीड़े मकोड़े हो और मेरे आगे तुम लोग कुछ भी नहीं हो। तो ये एक इंतहाई जो घटिया ज़हनीत की ये जो ख़ातून है, जिसको अब इसके वकला और जो दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जिनमें पुलिस अफसरान शामिल हैं, जो तफ्तीशी अफसर है वो शामिल है, जिसने ये कहा है कि इस ख़ातून का, और जिना अस्पताल कराची का, जिसने जो ये कह रहे हैं कि इस ख़ातून का जो ज़हनी हालत है, जो दिमागी तवाज़ुन है वो दुरुस्त नहीं है। तो ये औरत जो तकरीबन 9 से ज़ायद इदारों की चेयरमैन की हैसियत से इसके नाम पर कंपनीज़ रजिस्टर्ड हैं, ये ख़ातून पागल है, इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। तो ज़हनी तवाज़ुन इसका तो पता नहीं ठीक है कि नहीं है, ज़हनी तवाज़ुन इस कौम का ठीक नहीं है। ये कौम को पागल बना दिया गया, और पिछले 70 सालों से आपके जो डबल स्टैंडर्ड्स रहे हैं कि गरीब के लिए और कानून है, अमीर के लिए और कानून है, गरीब को बचाने के लिए कोई भी नहीं आता, और अमीर को बचाने के लिए कानून नाफिज करने वाले जितने भी इदारे हैं वो अपनी सर तोड़ कोशिशें लगा देते हैं। इस औरत ने 6 अफराद को अपनी गाड़ी के नीचे देकर कुचला है, और अनकरीब हमें ये ख़बर भी सुनने में आएगी कि ये औरत जो है वो बाहिफाजत इसको पाकिस्तान से भेज दिया गया है। इस पर जो पीछे जो रह गए, जिनकी ये शहादतें हुई हैं, जो लोग शहीद हुए हैं, जो लोग ज़ख्मी हुए हैं, ज़ाहिर है बिज़नेस है बहुत बड़ा, असर व रसूख वाले बंदे हैं, पैसों का इनके लिए कोई मसला नहीं है, ये लोगों को ख़रीद भी सकते हैं। और अगर कोई बिक नहीं रहा होगा तो डराने धमकाने वाला जो तरीक़ा वारदात है वो इस मुल्क में आम हो चुका है कि किसी को भी डराओ और उसको गायब कर दो, और फिर वो जैसे आप चाहते हैं वैसा वो करना शुरू कर दे। ये हमारे पाकिस्तान की, हमारे मुल्क की बदनसीबी है कि हमारे मुल्क में जो लॉ एंड रेगुलेशन का जो निज़ाम है वो मुअत्तल हो चुका है, वो बिल्कुल भी नहीं है। जिसकी लाठी है उसी की भैंस है। तो दुआ करते हैं कि जो लोग इस हादसे में शहीद हो गए, इस दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह करीम उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको करवट जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए, और इस ख़ातून को दुनिया और आखिरत में इबरत का निशान बनाए, और ख़ुसूसन इसको इस जुर्म से बचाने में जो लोग मुलव्विस होंगे, अल्लाह करीम उनके लिए भी जो है वो एक ऐसा मामला फ़रमाएँ कि वो इस दुनिया में बेनकाब हों उन लोगों के लिए जो इंसाफ की भीख मांगते हैं, लेकिन वो मर जाने के बाद भी अदालतों से भी इंसाफ हासिल नहीं कर पाते। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।